Myself Naveen Pathak, Faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. We are going to start the chapter 2 polynomials of class 10th. In previous classes in class 9th we have studied what is the polynomial. Let us revise. Polynomial, what is the polynomial? Polynomial is the expression consisting variable and coefficient that involve only operation of addition, subtraction and multiplication and non-negative integer का exponent of the variable. यानी वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर होता है. इसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है जो हमने पढ़ चुका है. हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में पॉलिनोमियल क्या होता है. अब देखो ये क्या है? कंटेन कर रहा है वेरिएबल जिसमें कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं? एडिशन. समझ आ रही बात? तो इस पे कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. और जो पॉइंट रिमेंबर करने वाली बात है कि जो वेरिएबल पे पावर होता है, जो वेरिएबल पे एक्सपोनेंट्स होता है, वो क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर होता है. यानी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता. अगर किसी पे पावर निगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में हमेशा जो वेरिएबल पे पावर होगा वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर ही होगा. नॉन निगेटिव इंटीजर होगा. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है. अब देखो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो px वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5. ठीक है, मान लो px इक्वल टू 2x प्लस 5 कोई पॉलिनोमियल है तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. 2x प्लस 5 इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. अगर मान लो कोई लिखा हुआ पी यू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 7u प्लस 5 तो ये क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u. इन वेरिएबल u अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी वाई इक्वल टू पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y. और दूसरी बात हमने जाना था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. याद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको याद होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल. द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री. जैसे इसकी डिग्री कितनी है? इस पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई. इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. इसी तरीके से मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है वाई क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5. इसकी डिग्री कितनी है? इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. ये हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं. इसके बाद हम ये भी सीखे थे क्लास 9th में कि इफ px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 मान लो है और p2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 यानी क्या हो गया आपका 8 प्लस 14 प्लस 5 यानी आपका कितना हो गया? ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27. p2 इक्वल टू 27 आएगा. इसका मतलब क्या हो गया? p2 इक्वल टू 27 का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ px इज 27 एट x इक्वल टू 2. यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 27 किस पॉइंट पे हो रही है? x इक्वल टू 2. या इसी को हम बोलते हैं यानी कि सिंपली x को किससे रिप्लेस कर दिए? 2 से रिप्लेस कर दिए. हमने क्या कर दिया? x को 2 से रिप्लेस कर दिया. इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल की 3 पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं. द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 3. इसी तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं. हर डिफरेंट पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी. तो हमने देखा था अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू सपोज करो
सपोज करो किसी पॉइंट पे वैल्यू जीरो हो जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे मान लो हमने लिया एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया, ठीक है। अब इसको देखो, अब अगर मैं f2 निकालूं तो क्या निकलेगा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आया, 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आया, 0 आया। यानी f2 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि fx की वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ fx इज 0, वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 0 व्हेन एट x इक्वल टू व्हाट, 2। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, जिस पॉइंट पे 0 होगी, x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। यानी x इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द fx, पॉलिनोमियल fx। जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट को, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, देखो अभी तुमको पढ़ना है, यहाँ पे जो है वो पढ़ना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब मेरी बात को समझो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक उसका क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जनरल फॉर्म क्यूबिक वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसके जनरल फॉर्म्स हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। यानी कि उतने पॉसिबल पॉइंट है जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कोई एक ही पॉइंट है जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या कोई एक ही जीरोस उसका एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिया 2x प्लस 5। अब देखो इसका जीरोस क्या होगा, मान लो ये fx है। अब हम इसको ढूंढेंगे किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू, सिंपल सा एक लेते हैं, x प्लस 5 मान लो, fx इक्वल टू x प्लस 5 दिया है, तो किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, अगर x की वैल्यू हम 5 रख दें, एट x इक्वल टू -5, देखो एट x इक्वल टू -5, यानी f -5 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखो f ऑफ -5 इक्वल टू क्या होगी, 0 रखी, पुट करके देख लो, x के जगह पे -5 रखोगे तो क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी। यानी जब x की वैल्यू हम -5 रख रहे हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0। तो इस -5 को हम क्या बोलेंगे, -5 इज 0 ऑफ fx।
एफ एक्स का क्या है, जीरोज है, पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। जिस वैल्यू पे, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है वही पॉइंट क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। और मैंने तुम्हें बताया कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। जैसे मान लो मैंने क्वाड्रेटिक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक मान लो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मैंने ले लिया। अब देखो अगर तुम एफ ऑफ -3 निकालो, यानी कि एफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -3 रख के देखो जीरो आएगी, एफ एक्स की वैल्यू -4 रख के देखो क्या आएगी, जीरो आएगी। इनके अतिरिक्त कोई और नहीं। -3 और -4 पे क्या होगा, जीरो होगा। चेक कर लो, चेक कर लो। -3 रखोगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हो गया। -3 इंटू 7 कितना हो गया, -21 हो गया। और प्लस 12 देखो, 12 और 9 कितना हुआ, 21, 21 माइनस 21 क्या आ गया, जीरो आ गया। दिख रहा है। एफ ऑफ -3 का मतलब क्या है, एक्स को रिप्लेस कर देना, किससे, -3 से। एफ ऑफ -4 का मतलब क्या है, एक्स को रिप्लेस कर देना, किससे, -4 से। तो आप देखोगे एफ ऑफ -3 की वैल्यू भी जीरो आएगी, एफ ऑफ -4 की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि इस दो पॉइंट पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके कितने जीरोज निकले, 2 जीरोज निकले। और अभी लीनियर का एग्जांपल हमने लिया था, उसका केवल एक ही जीरो था, x + 5, केवल -5 पे जीरो हुआ था, f -5 ही जीरो होगा। और कोई दूसरा पॉइंट तुम नहीं बता सकते हो जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जबकि इसके 2 पॉइंट मिले जिसपे ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। यानी कि लीनियर में केवल एक जीरो होता है, जबकि क्वाड्रेटिक में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक में कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। समझ आ रही बात। अब देखो ये तो हो गया, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो आगे हम समझते हैं इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे क्लास 9 में तुमने ax प्लस बी का फॉर्म पढ़ा है, y इक्वल टू ax प्लस बी का फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो मान लो ax प्लस बी, y इक्वल टू ax प्लस बी कोई एक इक्वेशन है, इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हमें पता है। इसके लिए हमें क्या मिलती थी, एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। क्लास 9 में सेकेंड चैप्टर है, इसको हमने पढ़ा है। y इक्वल टू, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं 2x + 6, ठीक है, 2x + 6। तो एफ एक्स को हम क्या कर लेंगे, y मान लेंगे, y इक्वल टू 2x + 6। हम कोई 2 पॉइंट निकालेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार x 0 ले लेंगे, एक बार y 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 तो y कितना हो गया, y तो 6 हो गया। इफ y इक्वल टू 0, y 0 रखे तो x कितना निकलेगा, देखो y 0 रखे तो 6 को इधर भेजोगे -6 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x -3 आएगा। अब देखो इसको हम प्लाट करेंगे, 0 और 6 पहले प्लाट करना। 0 और 6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 0 एंड 6, यही पॉइंट 0 और 6 है। और दूसरा पॉइंट क्या है, -3 और 0 प्लाट करना है। तो -3 और 0 किधर होगा, 1 2 3 -3 और 0। अब इसको आप क्या करो, ग्राफ को खींच दिए। अब क्या है, y की वैल्यू 0 होगी कब, जब x क्या होगा, -3 होगा। y बिकम्स 0 व्हेन x इक्वल टू -3। तो तुमने अभी क्या कहा है, तुमने पढ़ा है कि अगर एफ एक्स 0 हो जाता है तो जिस पॉइंट पे ये 0 होता है, एफ एक्स का मतलब क्या है, y ही तो एफ एक्स है, y इक्वल टू तो एफ एक्स है। y 0 होगा कब, व्हेन x इक्वल टू, एट x इक्वल टू व्हाट, -3। y की वैल्यू 0 हो रही है, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है किस पॉइंट पे, जब x -3 हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम जीरोज पता कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये देखो, ये जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर वेरिएबल एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेगा
उसके यक्स कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अगर मान लो मात्र केवल ग्राफ दिया हुआ है किसी पॉलिनोमियल का, उस ग्राफ को देख के हमें उसका जीरोस बताना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका यक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। देखिए यहां पे y की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कि y क्या है, fx है, fx की वैल्यू जीरो हो रही है किस पॉइंट पे, जब x -3 हो रहा है। यानी कि आपने पढ़ा है कि जब fx की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू जीरो होती है वही वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है। यानी ये जो -3 है इस fx की क्या है, जीरोज है। और साफ साफ यहाँ ग्राफ में भी दिख रहा है क्या, -3 भी क्या है, fx का जीरोस है। यानी कि x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, जीरोस कहलाता है। x एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ का वही क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। अब मान लीजिए मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ दे रहा हूं और उसका जीरोस फाइंड करने के लिए कह रहा हूं, तो आप बता लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे गया हुआ है, ये आपका क्या है 0,3 है, ये आपका क्या है 4,0। तो अब इस पॉलिनोमियल का कुछ नहीं दिया, इसका पूछ रहा है कितने जीरोस होंगे। तो अब देखो सबसे पहली बात कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। यानी ये जो भी पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, fx = ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो इसका जब भी ग्राफ आप बनाओगे तो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। या तो अपवार्ड ओपन रहेगा या तो डाउनवर्ड ओपन रहेगा, दो ही केस बनेंगे। या तो अपवार्ड ओपन पैराबोला रहेगा या तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे पैराबोला बनेगा। अब इसकी कुछ बातें हमको नोट करनी है, ध्यान रखना। अगर पैराबोला अपवार्ड बना है, पैराबोला क्या बना है, अपवार्ड बना है, इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। ध्यान रखना है, ये बातें आपको याद रखना है। जब भी पैराबोला अपवार्ड बना है इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पैराबोला डाउनवर्ड बना है तो इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज निगेटिव। दो पॉइंट आपको बता दिया मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ क्या होगा, पैराबोला बनेगा। अगर पैराबोला अपवार्ड बना है तो ये x² का कोफिशिएंट यानी कि a क्या है, पॉजिटिव है। अगर x² का कोफिशिएंट डाउनवर्ड बना है यानी x² का कोफिशिएंट a क्या है, निगेटिव है। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये दूसरा पॉइंट। अब आगे देखिए, अब देखिए अगर पैराबोला दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, अगर पैराबोला दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब क्या होता है, इसके दो जीरोज होते हैं, एक इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और एक इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मान लो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -a और 0 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -a है, तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 -a होगा। अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट b और 0 है तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 b भी होगा। यानी इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, एक होगा -a और -b। ठीक है, यानी इसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर पैराबोला दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे,
टू रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, अब देखो मान लो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट तुम्हें याद रखना है, अगर पैराबोला किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, किसी एक पॉइंट पे टच किया, तो ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच किया है, यानी इसके जीरोज क्या होंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, लेकिन दोनों जीरोज क्या होंगे? सेम ही होंगे, यानी इक्वल होंगे। यानी अगर पैराबोला किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्या होगा? वही पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इस पॉइंट का ए और जीरो है, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे? माइनस ए, दोनों जीरोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों जीरोज क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी 2 ठीक है। ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है, अगर पैराबोला कहीं भी टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा हो, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, समझ आ रही बात? डाउनवर्ड अपवर्ड बस ये बताता है कि अगर अपवर्ड है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? निगेटिव है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर डाउनवर्ड भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो दो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, अगर अपवर्ड भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, दो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। ठीक है। अब देखो, अगर ये किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो रियल जीरोज, नो रियल जीरोज या रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी इस पैराबोला का कोई भी रियल रूट्स नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये पैराबोला, ये पॉलिनोमियल जीरो हो। ठीक है। तो ये पैराबोला के मतलब है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ के मतलब है। अगर मान लो कोई ऐसे दिया हुआ तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? देखो 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि इस पे कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। समझ आई बात? जितने पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज उस पॉलिनोमियल के होंगे, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज आपके आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपको ग्राफ ही दिया हुआ है, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं जिसको आपको क्या करना है बताना। पहला ग्राफ दिख रहा है कि सीधे सीधे पैरेलल हो गया है, ऐसे पैरेलल हो गया है, यानी कि इसके कोई जीरोज नहीं है, नो रियल जीरोज। ये क्या है? y इक्वल टू px का ग्राफ दिया हुआ है आपको, तो px के क्या हो जाएंगे? कोई भी रियल जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? दूसरे वाले ग्राफ में देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके कितने जीरोज होंगे? एक रियल जीरोज होंगे, एक रियल जीरोज होंगे। अब इसमें देखिए कितने रियल जीरोज होंगे? 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी 3 रियल जीरो होंगे। यहाँ पे फोर्थ वाले ग्राफ में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो 2 रियल जीरोज होंगे। फिफ्थ वाले ग्राफ में 1 2 3 4 जीरोज होंगे। सिक्स्थ वाले में देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ग्राफ हमने समझ लिया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ, पहला क्वाड्रेटिक। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमेशा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। मतलब क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होता है? सी बाई ए, यानी कि क्या? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होंगे, दोनों जीरोस का जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अगर मान लीजिए इसके जीरोस हम लेट, ये मान लीजिए एफ एक्स है, मैंने मान लिया एफ एक्स के, लेट जीरोस ऑफ एफ एक्स, जीरोस ऑफ एफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए बी सी क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, कोई कांस्टेंट रियल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई पॉलिनोमियल ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये मान लो एफ एक्स है, तो सबसे पहले हमको ये पॉइंट फाइंड करना है, किस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज होगा। तो हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, ले लिया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइजेशन हमने सीखा है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो गया, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो गया, इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड x माइनस 1 का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0। अब इसका मतलब इट इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी x के जो वैल्यूज आ गए, किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, एफ एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, वो 4 और 1 पे होगा। यानी 4 और 1 इसके क्या हैं, जीरोज हैं। 4 और 1 इसके क्या हैं, जीरोज हैं। 4 और 1 इसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो अब देखो हमें जीरोज तो पता चल गया, एक जीरो है 4 और एक जीरो है 1। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने रिलेशन बताया है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखो सम ऑफ जीरो के लिए हमने क्या रिलेशन बताया, सम ऑफ जीरो के लिए हमने रिलेशन बताया माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस के लिए, सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए से क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसके आ गए 4 और 1। अब हम वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यही तो रिलेशन बताए हैं। तो माइनस बी क्या है, बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे -5 है, तो यानी हो गया -5। और ए क्या है, ए 1 है अपॉन 1, माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, 5 आया। और यहाँ देखो इन दोनों जीरोस का एंड, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या आई, 5 आई। सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस हैं उनका सम करो, 4 + 1 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या बताया, सी बाई ए। देखो सी बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, सी बाई ए, सी क्या है, 4 है, 4/1 क्या हो गया, 4 ही हुआ। अब देखो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया 4 × 1, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना आया, 4 आया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आया, सी बाई ए के बराबर आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से हर जगह ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। हमेशा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इस जनरल फॉर्म इसका यही होता है, ax² + bx + c। या आप याद रखें क्या, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो क्यूबिक के केस में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax³ + bx + bx² + cx + d। अब यहां देखो क्यूबिक के केस में क्या होगा, जो सम ऑफ जीरोस होंगे, सम ऑफ जीरोस, मान लो इसके जीरोस क्या हैं, इसके मान लिया जीरोस क्या हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो इसके सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा + गामा जो होंगे वो क्या होंगे,
होंगे आपके माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा सी बाई ए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, देखिए माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये होगा आपके क्यूबिक के केस में, ये आपका रिलेशन होगा क्यूबिक के केस पे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब इसी पे आपका एक्सरसाइज 2.2 है, इसको आप क्या करेंगे, लगा डालेंगे, पूरी तरीके से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.2 में 2.2 में देखिए कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलिए एक करके मैं दिखा देता हूं, उसके बाद आप लगाएंगे। 2.2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। पहले आपको इसका जीरोज निकालना है। तो मान लिया एक पॉलिनोमियल ये एफ एक्स दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हमने 9th में सीखा है, कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें से हमने क्या किया, x कॉमन किया तो क्या बचा x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन किया तो क्या बचा x माइनस 4। अब x माइनस 4 एक ब्रैकेट में ले लिया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे लेंगे इफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 2 भी क्या हो जाएंगे, 0 होंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, या तो दोनों 0 हैं। तो x माइनस 4 0 होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 4 होगी या x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 होगी। तो इसके जो जीरोज निकले, हेंस जीरोज ऑफ एफ एक्स, जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या है, माइनस 2 एंड 4। ठीक है, अब देखो सिंस नाउ वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन क्या है, अगर मान लो पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो माइनस 2 प्लस 4 यही तो होगा, यही तो जीरोस है, यानी कितना आएगा 2 आएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस 2 है और उसका माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कितना आ गया, माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो गया, 2 हो गया। क्या दिखा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, ये आ गया। पहली चीज हमने वेरीफाई कर लिया, दूसरी बात एंड अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, देखो -2 इंटू -4 कितना आ गया, -2 इंटू 4 कितना आ गया, -8 आ गया। अभी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर -4x -8 था, यही ना पॉलिनोमियल था, x स्क्वायर -2x -8 था। अब देखो यहाँ पे c क्या है, -8 है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंड सिंस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, कितना आ गया, -8 आ गया। अब तुमको क्या दिख रहा है, अब तुमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी -8 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी -8 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, इसी तरीके से सारे जीरोज निकालने हैं फैक्टराइज करके, उसके बाद उसके जीरोज को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने से पहले एक चीज आपको लिख लेनी है, अगर सम एंड प्रोडक्ट पता हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स देन एफएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और के बिलोंग टू वेयर, के बिलोंग टू रियल नंबर, के है कहां से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है के। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तुम्हें दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है तुमको 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। अब देखो तुम्हें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमने बताया है अगर हमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा भी पता होता तो हम सम निकाल लेते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, जीरोज नहीं दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, हमें पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंस एफ एक्स इक्वल टू होता है के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसी में हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, के रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या रख देंगे 1/4 और x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे -1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, देखिए के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1/4x -1, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। अब चाहो तो k को तुम 4 से रिप्लेस कर दो ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, हट जाए। तो अब यहाँ लिख सकते हो इफ k इक्वल टू 4 देयरफॉर fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब k की वैल्यू 4 लिए तो 4 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल क्या करना है, निकालना है। k को हमें क्या लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम k को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तब हम k को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, या आप इतना ही लिख के छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे अगर जो भी डिनोमिनेटर होता है k को हम उसी वैल्यू से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर दो डिनोमिनेटर आ गए तो दोनों के एलसीएम के वैल्यू से k को रिप्लेस कर देंगे। अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, k को 1 ले लेते हैं, k की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं, तो fx निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा देना है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज करेंगे 2.3 एंड 2.4। इस वीक में आप
तब तक जीरोज और रिलेशन बिटवीन जीरोज के क्वेश्चंस लगाएंगे, अदर आपके पास जो भी बुक्स होंगे उससे, और एनसीईआरटी के दोनों एक्सरसाइज आप लगा लेंगे और सारे एग्जांपल्स। थैंक यू।